जय हिंद। हम बात कर रहे हैं भैया, केरल एक राज्य है भारत का। वहाँ पर हो रहे चुनाव में, अभी हाल में चुनाव हुए, वहाँ पर कांग्रेस जीती है और कांग्रेस काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत कर वहाँ पर अपनी सरकार पेश कर चुकी है। तो वहाँ के जो उनके समर्थन है, उन्होंने इस तरीके की हदें पार कर दी है जिसके लिए पूरा देश शर्मसार है। पूरा सोशल मीडिया इस समय पटा पड़ा हुआ है उनकी इस अभद्रता के कारण। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ है, कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी है। देखो, मेरे को पार्टी से लेना देना नहीं हुआ, लेकिन अगर देश की बात आती है, देश में हम सर्वोपरि हैं। हम देश के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ हम तत्काल बोलेंगे और हमेशा अपने वीडियो में उनको लताड़ेंगे भी। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान झंडे को फहराया गया, हालांकि वो कुछ लोग मतलब है कि मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान झंडा है, हालांकि पाकिस्तान झंडा वो नहीं है। वो फ्लैग पाकिस्तान का अलग होता है, हम वीडियो में लगा देंगे और जो वहाँ की झंडा है वो अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर बात हो रही है केरला में एक स्थान है मलपुरम ऐसे कुछ नाम है। वहाँ पर जब पार्टी जीतती है, वहाँ पर लमसम मुस्लिम आबादी 60-70 से 74% के बीच में रहती है। वहाँ पर जब जीतती है तो उन्होंने लोग इतने जश्न में डूब जाते हैं कि वो सारी हदें पार कर जाते हैं। वो लोग सारी हदें पार कर जाते हैं और वो जो भारतीय झंडे का भी है वहाँ पर अपमान किया गया है। वहाँ पर अगर झंडे को देखा जाए, वो झंडा में अशोक चक्र का कहीं जिक्र हुआ ही नहीं है। और वो झंडे के साथ तो उन्होंने पाकिस्तान के जिस फ्लैग का वहाँ पर जिक्र हो रहा है, वो एक मतलब है आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वो भाई हम ये कह रहे हैं, वो जो अर्धचाँद बना हुआ है वो असल में एक्चुअली में क्या है, वहाँ के एक लीडर कोई है, प्रस्ताव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के पार्टी के झंडे हैं। समझना, जैसे एक सिंबल दिया जाता है तो वहाँ पर उन्होंने सिंबल रखा है। जैसे यूपी में साइकिल चलती है, हाथी चलते, वहाँ का एक राष्ट्रीय पार्टी है जो वहाँ का उसका नेशनल मतलब है चुनाव है, मतलब वो उसका प्रतीक है, इसी वोट दिया जाएगा। लेकिन समस्याएं ये हैं कि भैया इतने नहीं है। बात इसमें यह पड़ती, जिस तरीके के उसमें यूथ सम्मिलित हुए हैं, जिस तरह के यूथ उसमें झंडे फहराए हैं देश विरोधी, वहाँ पर देश विरोधी भावनाएं साफ साफ दर्शा रही हैं और भड़का रही हैं कि ऐसा होना लाजमी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि उन युवाओं से और किसी के प्रति हमारा, किसी के समाज के प्रति हमारा कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं है कि हम उनको ठोस पहुंचाएं, ऐसा हमारा कुछ भी व्यवहार नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर ऐसी मानसिकता वाले इस देश में अगर रह रहे हैं तो उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सारा कारोबार हम ही लोग ले रखे हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जीत की खुशी इस तरीके मना रहे हैं जैसे वो भारत से अलग राज्य है, कि वहाँ पर अलग राज्य का दर्जा दिया जा रहा है कि हम आज आज़ादी से जी रहे हैं, इस तरीके का उनका प्रोटेस्ट है। तो कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो ये एकदम घटिया और बेवहाय जो जुलूस की निकाला गया, एकदम थर्ड क्वालिटी का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से भैया देश की गरिमा के खिलाफ। अगर आप किसी भी विदेश में चला जाइए, आप सदैव इंडियन फ्लैग या किसी भी विदेशी फ्लैग अपने साथ लिए रहते हैं। इसमें कोई भी एक दो जगह छोड़